आज कंज्यूमर इंटरेस्ट की तीन खबरें हैं। पहली तो ये है कि 12 कॉस्मेटिक कंपनीज को वार्निंग दी गई है। कौन सी हैं? हाफ ट्रूथ्स बताए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो रोटी की कीमत है उस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। और तीसरा, क्या पंजाब प्रोविंस के अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी तादाद पुलिस के जो टोटल पर्सनल है उनसे ज़्यादा है। गर्मा गर्म खबरें हैं, आखिर तक इस प्रोग्राम को देखिएगा। जी हाँ। तो खबर तो ये है जो तमाम अखबारों ने इसको हाईलाइट किया है। डॉन ने किया है, द न्यूज़ ने किया है, बिजनेस रिकॉर्डर ने किया है, नेशन ने किया है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने किया है। और ये खबर जो है बाहर भी चली गई है, ये हम दिखा रहे हैं। अरब न्यूज़ ने भी इसको हाईलाइट किया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 कॉस्मेटिक कंपनीज को वार्निंग दी है कि वो ग्रीन वॉशिंग कर रही है। और इनका एक सेक्शन है, सेक्शन 10, जिसमें डिसेप्टिव मार्केटिंग है। तो उनको ये वार्न किया गया है कि वो डिसेप्टिव मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कहा यह जा रहा है कि ये जो कंपनी हैं, जो 12 जिनका नाम नहीं लिया जा रहा, वो डिसेप्टिव मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। और ये कह रही हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये नेचुरल हैं और ये ऑर्गेनिक हैं और ये कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रही हैं। देखिए कंपनियों के नाम क्या है। जब हम लिंक्डइन अकाउंट पे गए तो वहाँ पे एक सारिफ ने भी इसी तरीके का सवाल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा। तो उन्होंने कहा इस स्टेज पे प्राइवेसी और बिजनेस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हुए हम जो है इनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैंने भी कुछ क्वेश्चंस उनसे किए। लेट्स सी कि हम डिटेल्स इसमें 12 कंपनीज को, ये कौन कौन सी है, ये इनके नाम होने चाहिए। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 19A है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस की हर इंफॉर्मेशन को दिया जाए अनटिल अनलेस किसी कानून के तहत इसको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। प्रोविज़ो ज़रूर है, लेकिन ये भी बताना होगा कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको विदहोल्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन को, तो कौन से रूल्स है और कौन सा लॉ है जो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। जी, रोटी की लगता है कि जो क्राइसिस वीट का चल रहा है, तो रोटी की जो कीमत है 100 ग्राम की, वो तकरीबन 16 एक रुपए के आसपास हो जाएगी। और ये तो पूरे मुल्क में ये हो रहा है। ये मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद ये जो है ऑटोमेटिकली करेंगे। और हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं जो इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं उनका इसमें कुछ रोल काफ़ी मिनिमम हो। क्योंकि कराची से खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे जो ये 100 ग्राम की रोटी है वो तो लोग बाय भी बहुत लिमिटेड जगहों के ऊपर करते हैं। मोस्टली ये जो रोटी है या जो फाइन आटे का बना हुआ नान होता है, ये नान का जनरली 120 ग्राम कहा जाता है। तो इसकी जो वेट है वो ज़्यादा ही होता है। वो कई जगह पे तकरीबन 150 170 तक होता है। तो ये प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाए? कहा यह जाता है कि ये जो कम वेट वाली होते हैं वो नान अगर आप रखें, नान रखें या रोटी रखें तो वो जल्दी सूख जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी जगहों पे जाकर डबल नान की बात करते हैं, डबल रोटी लगवाते हैं ताकि वो नरम रहे और खाने में आसानी रहे। सो अब जब आपकी गवर्नमेंट्स को कहीं पे कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि बेस लाइन जो है उसकी एक कीमत बता दे कि ये होगी। अगर 100 की है, फर्ज करें 100 ग्राम जो है 16 रुपए की रोटी है जिसके अंदर मिक्स किया जाता है फाइन आटा भी और चक्की का आटा भी, तो ये अगर 200 ग्राम की चली जाए तो ये तो फिर 32 रुपए की होगी। और अगर ये 150 ग्राम की चली जाए तो ये 16 और आप 8 लगा लें, तो ये कोई 23 1 रुपए के आसपास हो जाएगी। सो गवर्नमेंट को होमवर्क करना चाहिए और क्लियर बताएं कि कैसे होगा। और ख़ास तौर पे ये भी बताएं कि ये जो कंज्यूमर है जब वो रोटी लेने जाए वो कैसे डिटरमिन करेंगे कि इस जो पेड़ा है उसका वेट कितना है, ये किस तरीके से वो चेक कर सकता है। सो थोड़ा डिटेल्स में जाएं और फिर ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर्स को बतानी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड लगा है जो ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशंस की तरफ से लगा है। उन्होंने जो वजीर आला
पंजाब हैं उनको अपील की है कि उनको टैक्सेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। नादरा की फ़ीस है, जब आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं उसकी फ़ीस बढ़ गई है। इसी तरीके से असला जो लाइसेंस है उसकी फ़ीस बढ़ गई है। सो वो मोहतरमा वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बेसिकली हम जो हैं ये पुलिस की मल्टीप्लायर जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये जो काम है ये बेसिकली पुलिस का है, लेकिन हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको तो इस पे इंसेंटिव देने चाहिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग इस पे चीज़ नज़र आ रही है, जो ये एसोसिएशन क्लेम कर रही है, वो ये कह रही है कि पंजाब में 600 के करीब प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही हैं और इसके अंदर कोई 3 लाख के करीब जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब में। अगर हम ये पंजाब के स्टेटिस्टिक्स देखें पंजाब पुलिस के जो आपके सामने आ रहे हैं, तो इसकी तो अपनी जो स्ट्रेंथ है जो पंजाब पुलिस की, वो 2 लाख कोई 18,000 के आसपास बनती है। तो क्या 80-82 हज़ार जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो ज़्यादा है? तो क्या हमें डिफेंस जो प्रोवाइड कर रही है ये प्राइवेट एजेंसीज कर रही हैं, और गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के अगर हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो अपनी ड्यूटी थी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने की, उससे वो बिल्कुल गायब होगी? और ये जो तहफ़्फ़ुज़ है ये बेसिकली तो हम सर्विसेज प्राइवेट एजेंसीज से बाय करते हैं, और जो ख़रीद के हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं हम पे कर रहे हैं, तो फिर हमारा टैक्स पेयर का पैसा जा कहाँ पे रहा है? हमें सिक्योरिटी भी अगर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जा रही। इसी वजह से आप देखते हैं कि तमाम मॉल्स के ऊपर, बैंक्स के ऊपर आप चले जाए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। इवन अब जो बड़ी बड़ी ये गाड़ियों में लोग जाते हैं, उन्होंने भी पीछे एक वीगो या एक और व्हीकल होती है जिसमें गार्ड्स बैठते हैं। सो प्राइवेट सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हेंस होता जा रहा है। सो ये फिगर्स जो हैं क्वाइट स्ट्रेंज किस्म के हैं। ये ऐड भी आपको दिखाने हैं, इसके अंदर भी देखें। सो आज के लिए इतना ही।